कक्षा नवमी विषयः संस्कृतम. Dear students, in the previous classes we have already discussed two kinds of sandhi joining: vowel joining swara sandhi and consonant joining vyanjana sandhi. And today we shall have to discuss about visarga sandhi. Visarga sandhi is divided into four parts. Utva sandhi, visarga turns into u, then rutva sandhi, visarg turns into ru, then lopa, visargasya lopah, visarga gets abolished, then sattva, visarg gets changed into sa. First kind of visarga sandhi, that is visargasya utvam, where visarga gets changed into u. यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद अ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल, व, ह इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को उ हो जाता है तथा प्रथम अ और उ प्रथम अ तथा उ ये दोनों मिलकर गुणसंधि के मुताबिक ओ में परिवर्तित हो जाते हैं. यदि अह के बाद केवल अ ही हो तो ओ होने के पश्चात बाद के अ को, अगले अ को अवग्रह होता है, अर्थात पूर्व रूप चिन्ह इंग्लिश ए जैसा हो जाता है. जैसे सह, अस्ति, इसमें सह में अ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के आगे भी अ है, तो नियम के मुताबिक अ के बाद होने वाला विसर्ग आगे वाले अ या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य, र, ल, व, ह इन वर्णों के कारण उ में बदलता है और विसर्ग से पहले वाला अ, उ दोनों मिलकर ओ में परिवर्तित होते हैं और आगे यदि केवल अ ही होता है तो वह अ ओ से मिल जाता है, समा जाता है, अर्थात उसका अवग्रह हो जाता है. तो केवल उसकी पहचान करने के लिए खंड अकार इंग्लिश एस जैसा एक लेटर जो लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है. एग्जैक्टली रामः अपि, द विसर्ग
in the word Rama gets turned into U, and then Rama, U, they together are changed into O, Ramu, Api, A is mingled with O, and Khanda Akara that has been written as an English S, that is written only, not read. Then P, Ramu P. Now let's take another example. Manah, this Visarg lies after A, and then Ha, as per the rule, is there after Visarga. What is Harah? Manah jod Harah. This Visarg as is after A gets turned into O, and now the word will be Mano. O is there instead of Visarga, and then Harah. Another example, Aho, Raktram. This O occurs due to a Visarg. This Visarg was priorly there after Aha. Aha, and then due to Ra, this Visarg now has been turned into O. Then the word becomes Ahoratram. Now Visargasya Rutvam, where Visarga gets turned into a Ru. यदि अ या आ के अतिरिक्त, अ या आ के अलावा किसी भी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह इनमें से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग को र हो जाता है. एग्जाम्पल्स, मुनि, there is a visarga with muni, and according to the rule this visarga gets changed into ra, and the word is munirayam. Then नीहि, बलः, निर्बलः, कविः, अस्ति, कविरस्ति, शिशुः, गच्छति, शिशुर्गच्छति. These are the examples. Now the third rule of Visarga Sandhi, that is Visargasya Lopah, where Visarga gets abolished. There are several conditions for the Visarga to be abolished. यदि सह या एषः के बाद अ को छोड़कर
कोई अन्य स्वर अथवा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। सह, एसह, इन दोनों शब्दों में विसर्ग होता है और यह विसर्ग लुप्त हो जाता है अगर इसके बाद अ के अलावा कोई स्वर होता है या कोई भी व्यंजन होता है। अर्थात सह, एसह के बाद केवल अ के होने से सह, एसह वाला विसर्ग ओ में बदलता है और अगला अ उस ओ में समाता है। जैसे पहले एग्जाम्पल हमने लिए थे, सह अपि, सोपि, अथवा सह अस्ति, सोस्ति इत्यादि। परंतु स, एसा के बाद अ के अलावा कोई स्वर या व्यंजन अर्थात कोई भी वर्ण, अ के अलावा कोई भी वर्ण होता है तो वहाँ स और एसह वाला विसर्ग लोप हो जाता है। तो एसह गच्छति, स गच्छति या स एव, स एस, कोई भी उदाहरण लिया जा सकता है। अगला कंडीशन, यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद अ से भिन्न कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब ये स और एसह, इन दोनों शब्दों के अतिरिक्त दूसरे शब्दों में अ के बाद विसर्ग होता है और विसर्ग के बाद अ के अलावा कोई स्वर होता है तो वहाँ विसर्ग का लोप होता है। जैसे अतः, एव, अतएव, बालः, आगतः, बाल, आगतः। अगला नियम, यदि विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद कोई भी स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल, व या ह में से कोई वर्ण हो तो वहाँ भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे छात्राः एते, आ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद ए है, अतः यह विसर्ग लुप्त हो जाता है और शब्द बनता है छात्रा एते। देवाः, आ के बाद विसर्ग, नमन्ति, विसर्ग लुप्त, देन देवा नमन्ति। Now visargasya satvam, visarga gets changed into sh, और स। यदि विसर्ग के बाद च, छ या तालव्य श हो तो विसर्ग को तालव्य श होता है। यदि विसर्ग के बाद ट, ठ या मूर्धन्य स हो तो विसर्ग को मूर्धन्य स होता है। यदि क, त, थ या दंत्य स हो तो विसर्ग को दंत्य स हो जाता है। These are the examples. कः, चौरः. Here in this example visarga lies after ka, and according to the condition ka, according to this condition visarga there is a cha after a visarga, and due to this cha, according to the rule the visarga gets changed into talavya sha.
and the word becomes cos chaura. Then Ramah, Thakurah, Visarga is there and Tha is there after Visarga, and due to Tha, Visarga gets changed into Murdhanya Sa, and the word is like this. Namaha Tubhyam. Ta Varna is there after Visarga, and due to this Ta, Visarga gets changed into Dantyasa, and the word is Namastubhyam. Exactly Namaha, Te, Namaste. Kah, Chit, due to Cha Varna, Visarga gets changed into Talavya, and the word is Kaschit. Ramah, Tikate, Ta is there, and due to Ta, Visarga has become changed into Murdhanya Sa. Namah, Karah, due to Ka, Visarga gets changed into Dantya Sa, and the word is Namaskarah. So this is all about Visarga Sandhi. First one is Visargasya Uttam, then Visargasya Ruttam, then Visargasya Lopah, and then Visargasya Sattvam. So these are the changes what occur with a Visarga, and the entire study includes Visarga Sandhi, and this much is for today's discussion. Thank you.